समाचारों से काम करवाए और उस समय टेलीफोन वगैरह का जमाना नहीं था, वो घर पे थे, किसी नुमाइंदे को भेजा, घर पर आए, गंगा माँ, उनकी माँ का नाम गंगा था, हमको पता चला, खाने की टेबल पर एक थाली में साड़ी और चूड़ी ला करके टेबल पर रख दी कि माँ ये क्या है, अब तेरे लिए यही है, शासन पर आपत्ति है और तू अभी यहाँ पर बैठा हुआ है, नुमाइंदे को भेज करके काम कर रहा है, तीर हाथ से निकल जाएगा फिर क्या करेगा, तेरे लिए यही बराबर है। और लाल भाई छोड़ करके निकले और जाकर के तीर्थ को बचाया, इसलिए आज शिखर जी का तीर्थ आबाद है। भाबर के अंदर एक छोटा गांव है गुजरात में, भाबर के अंदर पुराना मंदिर है, 100 साल से पुराना, उसका जीर्णोद्धार का काम चल रहा था। एक कोना ऐसा था जो दबा हुआ था और वहां पर जिसका मकान था वो डबल दाम मांग रहा था। ट्रस्टियों ने बात की, ट्रस्टियों को लगा वर्थ नहीं है, लंबी लंबी मीटिंग चली, फाइनली ट्रस्टियों ने नक्की किया कि कोना छोड़ देते हैं, एक थोड़ा सा कोना रह जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। एक आराधक गांव का, उसको संतोष नहीं हुआ कि मेरा प्रभु की पूरा कोना हो तो कितना सुंदर लगेगा, एक कोना कटा रहे कैसे चलेगा, कैपेसिटी नहीं थी, 50 लाख रुपए वो मांग रहा था, पूरी पूंजी मिला ले तो 35 लाख रुपए की पूरी जमा पूंजी, बिजनेस की कैपिटल, घर मकान फर्नीचर सब में 35 लाख की मुड़ी थी और चाहिए थे 50 लाख। गांव के एक श्रेष्ठी के पास में गए, जाकर के गला भर गया, बात कर रहे हैं, मामा एक काम लेकर के आया, पैसे नहीं है मेरे पास, देने की पूरा इरादा है, प्रभु का कॉर्नर कट रहा है ना, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मुझे 50 लाख रुपए आपसे चाहिए, कब दूंगा पता नहीं, दूंगा ये पक्का है, 50 लाख रुपए चाहिए, मैं प्रभु का कोना पूरा करना चाहता हूँ। नींद नहीं आ रही थी और 35 लाख जिसकी टोटल जमा पूंजी थी, 50 लाख रुपए में रातों रात सौदा करके ट्रस्टियों को ले जा करके भेंट अर्पण की कि मेरे प्रभु का कोना पूरा करो। ये शासन का लगाव, शासन का लगाव इसको कहते हैं, शासन का लगाव इसको कहते हैं। आज जितनी मैंने प्रॉब्लम बताई, मैं कोई नेगेटिव ट्रेजेडी मोड में इस प्रोग्राम को लेकर के नहीं जाना चाहता हूँ, वैसे ये प्रोग्राम है भी नहीं, ये तो शासन की बात है, चर्चा है, लेकिन कोई ट्रेजेडी मोड में नहीं ले जाना चाहता हूँ। लेकिन आज पूरे जंगल में आग लगी है, एक कॉमन विचार आता है कि इतनी प्रॉब्लम है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। आपके मन में ये बात आ रही है ना कि चलो इतनी प्रॉब्लम है लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तो एक जंगल में आग लगी थी और एक चिड़िया चोंच पे पानी भर के लेके आती है और ऊपर से गिराती है, वापस जाती है, चोंच में पानी भर के लेके आती है और फिर गिराती है। जंगल के किसी जानवर ने उसको पूछा कि तू ये क्या कर रही है, तेरे एक बूंद पानी से क्या है जंगल की आग बुझने वाली है। आपको भी ऐसे ही लग रहा है ना कि चिड़िया के इस मेहनत से क्या फायदा। तो उस चिड़िया ने कहा कि इस जंगल का जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो 2 प्रकार के लोग रहेंगे, एक जंगल की आग में जो छोड़ करके भाग गए थे, बेदरकार थे, और दूसरे एक जिन्होंने बुझाने की कोशिश की थी, मेरा नाम दूसरी लिस्ट में आएगा। शासन की बहुत सारी प्रॉब्लम की हमने चर्चा की, अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्या हो सकता है, क्या किया गया है और क्या किया जा सकता है, कहाँ तकलीफ आ रही है, कहीं आपका कांटेक्ट लगे, कहीं आपको कोई सूझे, तो मिल करके इस शासन की मशाल को रोशन करेंगे। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवंत ऐसी शक्ति दीजिए कि जो मेरी हड्डियां हैं ना, इस शासन के बाग को खिलाने के लिए ये खाद बन जाए और मेरा खून पानी बन जाए। आज ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करते हैं कि जितना मिला है, जो मिला है, बुद्धि की क्षमता, पैसे की क्षमता, कॉन्टेक्ट की क्षमता, जो क्षमता मिली है इस शासन के लिए उपयोग कर लो। मैं भी उस चिड़िया की तरह शासन बचाने वालों में नाम। हे प्रभु,